मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि तुर्की और दज्जाल का क्या कनेक्शन है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि शैतान के पैरोकार तुर्की में देखे गए हैं, यानी जो दुनिया के पैसे वाले हैं, जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उनका तुर्की में आना जाना लगातार जारी है। साथ ही मैंने आपको मैत्रस के बारे में भी बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं तुर्की के बारे में कुछ और नई चीजें बताने जा रहा हूं और मैं इन सारी बातों को हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। दज्जाल के खुरूज के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम अमाक और दाबिक में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक कयामत नहीं आएगी। अमाक और दाबिक दोनों शहर मुल्क शाम में हैं। जब मदीने से एक लश्कर इनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में ना आओ क्योंकि ये अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को लाचार और बेबस तुम्हारे आगे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो इनके साथ जंग करेंगे और उसमें से 1/3 हिस्सा मैदान जंग से पीठ फेर कर जहन्नुम का मुस्तहिक हो जाएगा, 1/3 शहादत पाएगा, जबकि बाकी बचे 1/3 हिस्से को रोमियों के मुकाबले फतह हासिल हो जाएगी और उसके बाद मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। फतह करने के बाद जब मुसलमान माल गनीमत समेटने में मशरूफ होंगे तब शैतान झूठी आवाज बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की तरफ लौटेंगे तो इस दौरान दज्जाल का खुरूज हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की जमीन में है और वो वहां से खुरूज करेगा, जिसको आज खुरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी मदीना की वीरानी का बाइस बनेगी और मदीना की वीरानी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की जगह पर होगा। ये सूरत हाल देखकर मुसलमान दज्जाल के खिलाफ जंग की तैयारियां करेंगे। जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करेंगे तो यही वक्त होगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से मुसलमानों की मदद के लिए उतारेगा। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पानी में नमक की तरह घुल जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके उसके खून से सनी तलवार मुसलमानों को दिखाएंगे। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर हदीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक कि तुम ऐसी कौम से ना लड़ो जिनके जूते बाल के होंगे। जब तक तुम तुर्क कौम से ना लड़ोगे जो छोटी छोटी आंखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चपटी नाक वाले होंगे। उनके चेहरे गोया हथौड़ों से पिटी ढालों की मानिंद चपटे होंगे, उनके जूते बाल के होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि मदीने को ऐसी हालत में छोड़ दिया जाएगा कि हत्ता की नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता और भेड़िया मस्जिद में दाखिल होगा और किसी सुतून या मेंबर पर पेशाब करेगा। साहबा इकराम ने अर्ज किया, या अल्लाह के रसूल, ये फरमाइए उस जमाने में मदीने के फल किस काम आएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परिंदे और दरिंदे उन फलों को खाएंगे। इस हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वाक़यात का जिक्र फरमाया है वो तमाम वाक़यात एक तरतीब से रहनुमा होंगे। पहले बैतुल मुक़द्दस की आबादी और इमारतों की कसरत से उसकी वुसअत और लोगों का उस शहर में कसरत से आबाद होना, फिर इसके बाद मदीना तैयबा का बर्बाद होना, यानी लोगों का मदीने से रहने से गुरेज करना और मदीने में जदीद तामीरात का सिलसिला रुक जाना। और आज ये तमाम चीजें मदीने में जाहिर हो रही हैं। लोग वहां धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आबादी में इजाफे का सिलसिला रुक चुका है। मदीने के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद धीरे धीरे मदीना से दूसरे शहरों की तरफ शिफ्ट हो रही है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने एक शहर के मुतालिक सुना है, उसकी एक तरफ खुश्की है और एक तरफ समुद्र। साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया,
जी हाँ अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम नहीं होगी जब तक बनु इशाक के 70,000 लोग उसको फतह ना कर लें। जब वो वहां पहुंचकर उतरेंगे तो वो किसी किस्म के असले का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही तीर अंदाजी करेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो उस शहर की एक तरफ का इलाका फतह हो जाएगा। मेरे दोस्तों, सौर बिन यजीद कहते हैं, जहां तक मुझे मालूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि समुद्र वाली तरफ फतह हो जाएगी। फिर वो दूसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो दूसरी तरफ फतह हो जाएगी। फिर वो तीसरी बार कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, तो शहर उनके लिए खुल जाएगा और वो उसमें दाखिल हो जाएंगे और वो माले गनीमत हासिल कर लेंगे। जिस वक्त वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे तो कोई पुकार कर कहेगा कि दज्जाल निकल आया है, तो मुसलमान हर चीज छोड़कर अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। इन अहदीस से इल्म होता है कि तुर्की को किस तरह बिना जंगो जदल और खून खराबे के कैसे फतह किया जाएगा और ये तकबीरें कुस्तुनतुनिया में ही बुलंद की जाएंगी। यहाँ पर यह भी वाज़ेह हो जाता है कि शाम और तुर्की का एक अहम इलाका मलहमतुल कुबरा का जो नक्शा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसके मुताबिक अब ये शहर मुसलमानों के पास कुछ वक्त के लिए ही रह गया है। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया यानी कैसर के शहर पर चढ़ाई करेगा उनको बख्श दिया जाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि कुस्तुनतुनिया और रोम में कौन सा शहर पहले फतह होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरकुल का इलाका यानी कुस्तुनतुनिया पहले फतह होगा। ये फतह सुल्तान मोहम्मद फातेह की फतह की शक्ल में मुसलमानों के पास आ गई है, लेकिन हदीस तो इस शहर की एक बार फिर फतह होने की बशारत देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुर्क 2 मर्तबा खुरूज करेंगे और वो जब दूसरी बार खुरूज करेंगे तो वो अपने घोड़े दरियाए फरात पर बांधेंगे, इसके बाद तुर्क नहीं रुकेंगे। दूसरी बार कुस्तुनतुनिया की फतह की तरतीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही वजाहत के साथ बताई है। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दिस की आबादी मदीना की बर्बादी होगी। मदीना की बर्बादी हुई तो जंगे अजीम शुरू हो जाएगी। ये मार्का शुरू हुआ तो फिर कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और जब कुस्तुनतुनिया फतह होगी तो दज्जाल का खुरूज होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु की रान पर मारा और फरमाया, ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस की आबादी का आगाज इजराइल को उसे दारुल हुकूमत यानी कैपिटल बनाने का काम अमेरिका की सपोर्ट से हो चुका है और अब कुस्तुनतुनिया की पब्लिक ने सेकुलरिज्म और एथीज्म के हक में फैसला देकर इस शहर के अगले मरहले का आगाज कर दिया है। याद रखिए, हम आज उस दौर में जिंदा हैं जब हक और बातिल की आखिरी जंग होने वाली है, इसलिए अभी भी वक्त है कि हक को पहचान कर अपनी सफ़ें दुरुस्त करने की। मेरे अजीजों, आखिर आपकी क्या राय है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं और शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।